वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 मई 2025 और 22 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है इसकी शुरुआत हुई थी 21 मई 2020 को। अच्छा, 21 मई को ही दो और इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। एक तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी और एक ये है एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई 1991 कब 21 मई 1991 को आतंकवादी घटना में राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी। इसलिए 21 मई को हर साल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। 21 मई को ही वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी मनाया जाता है और 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट डे 21 मई को मनाए जाते हैं। मई में वैसे अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया गया और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये मिजोरम बना है। मिजोरम ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में भारत सरकार का एक मिशन चल रहा है, न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम। हिंदी में इसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो निरक्षर लोग हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, फिर स्वयंसेवी शिक्षकों को उनको पढ़ाने के लिए, उनको साक्षर बनाने के लिए लगाया जाता है। तो इसी कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना है। अब मिजोरम बना है तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम की चीफ मिनिस्टर हैं लालदुहामा और मिजोरम के गवर्नर हैं जनरल बीके सिंह। अच्छा, मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा अब सीआईएसएफ ने संभाल लिया है। भारत के मिजोरम से सिंगापुर तक एथुरियम फलों का पहली बार निर्यात हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में चापचारकुट त्योहार मनाया गया। मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में किया गया। खिल्ली राम मीना को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और मिजोरम सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए वाना काई योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति कैंपेया सोमशेखर को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो कैंपेया सोमशेखर, इनको अब मणिपुर हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस कैंपेया सोमशेखर
और ये अब मणिपुर के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। अच्छा, मणिपुर में चेरा ओबा उत्सव मनाया गया। डे कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में निंगोल चक्कोवा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा कर दी है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया था। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित किया था। और वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा ये मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये बानू मुश्ताक ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है बानू मुश्ताक। ये लेखिका हैं, वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बानू मुश्ताक, इनकी एक लघु कथा संग्रह है हार्ट लैम्प। क्या है? हार्ट लैम्प। ये एक लघु कथा संग्रह है। इसी की वजह से इनको 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अच्छा, विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रेभू बने हैं। सर्वप्रिया सांगवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। सर्वप्रिया सांगवान, ये BBC न्यूज़ की हैं। अच्छा, मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। और आमिर खान को मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। राहवीर योजना, इसमें क्या है, जैसे रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है अगर उसे कोई अस्पताल पहुंचाएगा, अगर उसे कोई हॉस्पिटल पहुंचाएगा, तो जो व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसे 25,000 रुपये की मदद दी जाएगी। ये है राहवीर योजना। ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया। पराली जलाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। कूनूर राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते प्रभास और पावक ये गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोर इंडस्ट्री इंडेक्स में अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो भारत का जो कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स है इसमें अप्रैल 2025 में 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी की? तो ये अपने देश भारत ने की। ये जो तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 है, ये जो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 है, ये कहाँ होगा? ये फ्रांस के नीस में होगा। कहाँ पे? नीस में। फ्रांस में है नीस, यहाँ पे होगा। और इससे पहले दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी अपने देश भारत ने की है। अब भारत ने की है तो ये है अपना देश भारत। अच्छा, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता अपना देश भारत बना है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा।
भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया भर में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत कौन से नंबर पे है, तो जो सड़क नेटवर्क है तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अपने देश भारत के पास है। अपना देश भारत स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। अच्छा, अभी गैंगेटिक डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था, तो भारत में टोटल 6300 गैंगेटिक डॉल्फिन पाए गए। कितने? 6300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये गीता समोटा बनी। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है गीता समोटा। ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी है। अच्छा, अभी सुनील भारती मित्तल ये वर्ल्ड बैंक में निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए। ख्विंग पटामा लिस्बा ड्रक्टुकुल को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार के रामकृष्ण राव ने ग्रहण किया। विनोद कुमार खुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। प्रतीक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया। असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया। और बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्टेसी सायर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की? तो ये पेपे रीना ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं पेपे रीना। ये स्पेन और लिवरपूल के लिए खेलते हैं, जो लिवरपूल फुटबॉल क्लब है उसके लिए खेलते हैं। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रॉटरडैम में 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव हैं संतोष कुमार सारंगी। कौन है? संतोष कुमार सारंगी। इन्होंने रॉटरडैम में 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के 16वें वार्षिक दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 175 अरब डॉलर की लागत का गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम है और इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका और ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अभी अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दिवस की घोषणा की गई। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका की एक बायोटेक फर्म है कोलोसल बायोसाइंसेज, इसने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। अच्छा, अमेरिकी सेनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले प्रेषण यानी कि रेमिटेंस का शीर्ष स्रोत है अमेरिका। अच्छा, अमेरिका ने WHO से खुद को अलग कर लिया है। UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, इससे भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। अच्छा, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उस पर भी अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते को भी छोड़ दिया है। अच्छा, ये जो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है ना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम गूगल मैप पर अमेरिका ने बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। और अमेरिका ने ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करने की घोषणा की। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी अभी कौन बना था? वाल्ड ईगल। कौन बना था? वाल्ड ईगल। और अमेरिका ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की? तो ये तेलंगाना ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है और वो किसी दूसरे दिव्यांग व्यक्ति से शादी करता है तो इसमें जो महिला होगी उसको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये योजना तेलंगाना ने की है, तेलंगाना सरकार ने इसको शुरू किया है। अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अभी गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण हैदराबाद में किया गया। तेलंगाना में टी-सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना सरकार ने हेट वेब को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज ये तेलंगाना ने शुरू किया। और तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगाबड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसमें 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं और ये बुक 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स की टॉपिक्स हैं, दूसरे पार्ट में 1 लाइनर क्वेश्चन है और तीसरे पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये जो तीसरा पार्ट है ये मेरा फेवरेट पार्ट है। इसमें जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है, अगर आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन से आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो उस पार्ट को आप जरूर पढ़िए। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो मैंने सेलेक्ट करके लिखे हैं और हर एक का जो एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन को आप जब पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि एक क्वेश्चन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ये बुक अभी तक इतने सिटीज़ में पहुंच चुकी है। ये जितने भी बुक शॉप के नंबर दिए हैं यहाँ पे ये बुक पहुंच गई है। आप चाहो तो इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इनमें से किसी सिटी से आप हो तो वहाँ जाके आप ये बुक ले सकते हो। और ये बुक अब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बस इतना सा प्रॉब्लम है कि ये इस पर 20 रुपये से लेकर 65 रुपये तक का डिलीवरी चार्ज ये लोग ले रहे हैं। वैसे ये बुक 105 रुपये की है। अगर आप इन किसी भी बुक शॉप से इस बुक को लोगे तो ये 105 रुपये की मिल जाएगी। लेकिन अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बस इतना सा दिक्कत है कि 20 रुपये से लेकर 65 रुपये तक का ये डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं। डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाती है उतना ये डिलीवरी चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं। मिनिमम जो डिलीवरी चार्ज है वो 20 रुपये है और मैक्सिमम 65 से 70 रुपये ये डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं। तो कोशिश करिए अगर आपके सिटी में ये बुक मिल जाती है तो आप वहाँ से ले लीजिए, अदरवाइज ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक खगोल वैज्ञानिक थे। ये थे डॉक्टर जयंत नार्लिकर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जयंत नार्लिकर, इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके 78वें सत्र का आयोजन जिनेवा में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। तो आप डिटेल में लिखा करो। और ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसका ये जो QR कोड है इसे आप स्कैन करके इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट PDF हैं मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। अभी कुछ वीक्स की वीडियो अपलोड नहीं हुई है, सारी मैं अपलोड करूँगा। तो इन वीडियोस को आप फैक्ट स्टडी सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नेपाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है।
अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बन गया है। जस्टिस BR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रॉबर्ट प्रेवोस्ट को नया पोप चुन लिया गया है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। वैसे आयुर्वेद दिवस धनतेरस पे मनाया जाता था, लेकिन धनतेरस हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाता है, तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। इसलिए अब इसकी डेट फिक्स कर दी गई है कि हर साल जो आयुर्वेद दिवस है ये 23 सितंबर को मनाया जाएगा। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये तेलंगाना में शुरू हुआ। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान के बारे में 2 क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ। एक तो लकड़ी का उपग्रह, दुनिया का पहला देश है जापान जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है, और एकमात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है जापान ने। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। केरल ने 2018 के बाद निपा वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। केरल ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदेरमन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 ये शिकागो में शुरू हुई। भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले पे कौन है? केन्या। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।